Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. आपको ताकत लगानी पड़ेगी और ये चुनाव यहाँ पर तो 3 चरण का चुनाव हो रहा है। ये बीजेपी हमेशा तय करती है कि किस जगह से इलेक्शन शुरू करना, किस ढंग से अपने लोगों को चुन के लाना, और उनका सारा गुस्सा कांग्रेस के ऊपर है, दूसरे पार्टियों के ऊपर नहीं है, क्योंकि दूसरे पार्टियां लड़ते ही नहीं और लड़ने वाला एक ही बहादुर शख्स है, वो राहुल गांधी जी। तो इसीलिए डरने वालों का साथ मत दो, जो डरते हैं वो मरते हैं, और जो तुम्हारे साथ रहेंगे, हम लोग, हमारी पार्टी आपके साथ है और साथ रहेगी। ये नहीं कि सिर्फ हमारे को वोट के लिए आप चाहिए, हमें इस देश को बचाने के लिए आपके वोट चाहिए, और आपके यहाँ के कल्चर को बचाने के लिए, यहाँ के लोगों के हकूक को बचाने के लिए, और यहाँ के लोगों के स्वाभिमान को बचाने के लिए ये वोट, ये चुनाव की जरूरी है। तो भाइयों, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि ये जो चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं यहाँ पर आया था 1972 में, जब मैं चुन के आया पहली बार, तो यहाँ पर गुलबर्ग में देखने आया था उस वक्त। तो पहला इलेक्शन था, तो सब लोग टूर पे आए थे, तो उस वक्त कश्मीर को विजिट करा था। उसके बाद फिर मिनिस्टर होके पीर पंजाल और वैष्णव देवी, वो रेलवे भी हमने यूपीए गवर्नमेंट में बना के दी। चाहे वो अपने मोदी जी कितना भी क्रेडिट लेने दो, वो सिर्फ बात बहुत करते हैं, काम नहीं करते। हमने काम करके दिखाया, सोनिया गांधी जी ने काम करके दिखाया, यूपीए गवर्नमेंट ने काम करके दिखाया। मनमोहन सिंह जी कम बोलते थे, ज्यादा काम करते थे, लेकिन ये बहुत बोलते हैं, काम कुछ नहीं करते, कम करते नहीं, कुछ नहीं करते। तो यहाँ जी पहली बार राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन मुझे बहुत अच्छा याद आता है। 30 जनवरी 2023 को गांधी जी के 75वें शहादत दिवस पर श्रीनगर में आयोजन हुआ था, आप सबको याद है। विपक्ष के सभी बड़े नेता यहाँ मौजूद थे। बर्फबारी के बीच सभा हुई। मैं ये टोपी उसी वक्त खरीदा था, इस टोपी से मेरे को जीत मिली, इसीलिए मैं ये टोपी, भाई गर्मी में टोपी डाल के आया, ये क्या बोल के आप समझेंगे। उस वक्त, इस वक्त गर्मी है, लेकिन उस वक्त बर्फ ही बर्फ था, और हमने राहुल जी के नेतृत्व में जीते। और आप देखेंगे एक फोटो भी है, हम दोनों मिलके ठहरे हुए हैं बर्फ में। तो इसीलिए जो भारत जोड़ो की यात्रा खत्म हो गई, वो कश्मीर में बर्फ के साथ। और दूसरी चीज, ये श्रीनगर में आयोजन के बाद फिर राहुल गांधी जी मणिपुर से अपना महाराष्ट्र तक, मुंबई तक अपनी यात्रा की। जिस मणिपुर में वो खुद गए, प्रचार करे, लोगों से मिले, पादयात्रा किए, उसके बाद मुंबई में उसका वो कार्यक्रम खत्म हुआ।
हिंदुस्तान में एक ही व्यक्ति है जो मणिपुर विजिट करके वहां के महिलाओं का, वहां के बच्चों का, वहां के लोगों का, वो जो लोग घर बार सब जिनका लुट गया था, जल गए थे, उनको अगर कोई मिला वो राहुल गांधी जी ने मिला। मोदी आज तक नहीं गया डर के। सुने नहीं, सुने आप मोदी जी गए थे वहां? नहीं, क्यों नहीं गए? डर गए। तो ये मोदी का असल अवतार है। और चुपी बोलते रहता, मेरी 56 इंच की छाती है, वो है, फलाना है, और 400 पार की आंकड़े लेके आया था, 200 पे सिमट गया। हाँ? और उस व्यक्ति की घमंड टूट गई। और आज, पहले तो ऐसा वैसा ऊपर ही देखता था, नीचे नहीं देखता था। अब देखिए आप ऐसा ऐसा करते रहते। तो मैं इसलिए बता रहा हूं, घमंड नहीं करना। घमंड तोड़ने वाले, डेमोक्रेसी में घमंड को तोड़ने वाले जनता है। तुम कितना भी करो। इसीलिए मैं अभी हमारे इन्होंने, अध्यक्ष जी ने बहुत शेर शायरी की, ये मुशायरा ही समझा था मैं। उनका जब भाषण शुरू हुआ तो मैं समझा भाई बड़ा इसमें मुशायरा भी है क्या, समझा तो स्वागत की। सर मैं एक ही बात बोलूंगा, मंजिल बहुत दूर है, रास्ता बड़ा कठिन है। मंजिल बहुत दूर है, रास्ता बड़ा कठिन है, फिर भी हमें पहुंचना है। दिल मिले या न मिले, कम से कम हाथ मिला के तो चलना है। तारासन से लेकर आखिरी तक, यहां से लेकर उधर तक हाथ मिला के। और ये तो कार्यकर्ता हमेशा पाप बेचारे कांग्रेस के साथ ही रहते हैं, लीडर लड़ते रहते हैं हमेशा। तो आप उसको खत्म करना है, मिल के चलना है, और अपने को, देश को बचाना है, हमारे संविधान को बचाना है। ये काम बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक दिन एक कश्मीर के ही बहुत बड़े नेता मान जाते थे, एक नेता, मैं नाम नहीं बोलता, मैं बोला साहब हमेशा आप लोग ऐसी टोपी डाल के दिल्ली में फिरते थे, लेकिन आजकल नहीं दिख रहा क्या? क्यों नहीं दिख रहा? नहीं, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा। पूछा हूँ तुम लोग क्यों टोपियां नहीं दिख रहे ज्यादा? उसने मतलब क्या करना, ये बीजेपी के लोग आ गए और कहीं भी गए तो हमारी तरफ ही देखते, बोले अरे आप तो लीडर है, आप क्यों डर रहे हो? टोपी ये तो तुम्हारी शान है और यहाँ की इज्जत है। जो आदमी अब टोपी डालने के लिए डरता है वो तुम्हारी हिफाजत कभी भी नहीं करता।